हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज फिर हम कुछ स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए। तो इसके पहले मैंने आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर जो भी क्वेरीज रहती हैं उसके लिए वीडियोस बनाकर अपलोड किए हैं कि हाँ ये हिंदी इंग्लिश का है, ये ग्रामर सेक्शन का है, ये आपका ओसी है, एसपी है, इकोनॉमिक है। सबका इम्पोर्टेंस मैं अपलोड धीरे धीरे कर रही हूँ। आप लोग को जो भी और भी इम्पोर्टेंस अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अच्छी तरह से प्रिपरेशन अपना स्टार्ट रखो। कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी, तो आप पूछ सकते हो मुझे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी का पेपर कैसे सॉल्व करेंगे। हिंदी का जो आपका 80 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम होता है 12th स्टैंडर्ड के बच्चों का, वो हिंदी पेपर कैसे सॉल्व करेंगे वो आज देखते हैं। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है क्योंकि जो वर्नाकुलर मीडियम से मतलब हिंदी मीडियम से 10th तक पढ़े हुए हैं उनको तो फिर भी अंडरस्टैंड हो जाता है, बट जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं उनको हिंदी में बहुत इश्यूज होते हैं। तो वो इशू ना हो, या फिर आप ये वीडियो देख के ये समझ जाओ कि इस चीज़ का ये मीनिंग है, ये क्वेश्चन का ये मीनिंग है, इसमें ये सॉल्व करना है, इस तरह से करना है, सब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको, राइट। तो सबसे पहले आपको दिया है सारा सूचना लिखा होता है कि कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। बेटा प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, प्रेजेंटेशन देना जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन लिखो। अगर आप साफ सुथरा लिखोगे तो अगर बीच में थोड़ा गड़बड़ भी होती है ना, तो हैंड राइटिंग अगर अच्छी है, साफ सुथरी है, कुछ खिचड़ मचड़ ऐसा नहीं किया गया है तो आपको वो राइट हो जाता है। लेकिन अगर हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो आपका राइट भी रॉन्ग कंसिडर कर लिया जाता है क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता कि आपने लिखा क्या है। ओके, सो हैंड राइटिंग अच्छी रखो, प्रेजेंटेशन अच्छा दो जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिले। ओके, पहला सबसे क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक ए फर्स्ट का निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। मतलब आपको पूरा पैसेज पढ़ना है और उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन जो दिए हैं उसको सॉल्व करना है। ओके, तो पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल मतलब कि आपका चार्ट रहता है ना, ऐसा कॉलम, 4 कॉलम रहता है, बीच में क्वेश्चन रहता है, तो वो करना है आपको, पैसेज में से ढूंढ कर करना है। फिर हमारा ये भी एक क्वेश्चन पेपर है 80 मार्क्स का, तो मैं इसमें से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए गद्यांश में ढूंढकर एक एक शब्द लिखिए। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, निम्नलिखित जैसे कि पूजा पाठ कराने वाला, पंडित, ऐसा पंडित वर्ड जो है वो पैसेज में से ढूंढना है आपको और लिखना है। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से आपको 2 मार्क्स के लिए है। फिर है आपको पर्सनल रिस्पॉन्स, हमारे इंग्लिश में भी आता है और मराठी में भी आता है और हिंदी में भी आता है। तो इस पर अपना मत व्यक्त करना होता है, खुद के विचार, खुद का मत व्यक्त करो, दैट इज कॉल्ड एज अ पर्सनल रिस्पॉन्स इन इंग्लिश, और हिंदी में अपना मत व्यक्त करो। तो ये आपको खुद से करना है। लेसन पढ़ के, पाठ पढ़ कर आपको क्या समझ में है, व्हाट यू अंडरस्टैंड, वो लिखना है आपको। ओके, फिर फिर आ है प्रश्न क्रमांक पहले का, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। सेम वही चीज़ है वापस से, उसमें आपको प्रत्यय ढूंढकर लिखना है। उपसर्ग और प्रत्यय तो आपको आता ही होगा। उपसर्ग मीन्स पहले का एंड प्रत्यय मीन्स पीछे का। उपसर्ग आगे होता है, प्रत्यय पीछे होता है। ओके, तो पैसेज दिया होगा, ये भी इसे पैसेज आपको पढ़ना है और फिर इसका भी संजाल पूर्ण कीजिए। पद्यांश में से ढूंढकर प्रत्यय युक्त शब्द लिखिए, मतलब कोई जिसके पीछे भी कुछ लगा हो। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एक एग्जाम्पल ले लो, वाण बोलते ना, वाण, तो वाणी प्रत्यय लगा गया, पीछे का शब्द। उपसर्ग मतलब आगे होता है। सर्ग, निसर्ग, तो ये हो गया उपसर्ग युक्त शब्द। उपसर्ग का आगे लगता है, प्रत्यय का पीछे लगता है। ओके, फिर है वही वापस अपना पर्सनल रिस्पॉन्स, वो करना है। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 से 80 शब्दों में लिखिए। ये आपका लेसन है पाप के 4 हथियार और बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है। मतलब ये जो लेसन है ना, लेसन को आपको पढ़ना अच्छी तरह। हिंदी के ना सारे लेसन, हिंदी के टेक्स्ट बुक के सारे लेसन अच्छी तरह से आप पढ़ो। अगर आपने सारे लेसन पढ़ लिए, समझ लिए, तो उस पर चाहे कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली उसको अटेंड कर सकते हो।
और पोयम जो हिंदी का आपका टेक्स्ट बुक है उसके पीछे ना भावार्थ दिए हैं, सारे पोयम के भावार्थ दिए हैं, वो सारे पोयम के भावार्थ को पढ़िए क्योंकि एग्जाम में आपको आएगा लिखने के लिए। और हिंदी के बुक में पेज नंबर 30 से आपका दिया है ग्रामर, मतलब कि आपका कौन कौन सा अलंकार आएगा। अलंकार में आपको इम्पोर्टेंट है उत्प्रेक्षा अलंकार, दृष्टांत अलंकार और भी हैं 2-3 अलंकार, 4 अलंकार 5 अलंकार इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऐसे 3-4 अलंकार हैं जो मैंने अलंकार का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, एक बार आप देख लेना। और अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं वो भी आपको क्लियर कर दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। फिर है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। वही पोयम में से ढूंढकर आपको एक एक वाक्य में इसमें से ढूंढकर आपको एक एक वाक्य का आंसर लिखना है, वन सेंटेंस का। फिर है निम्नलिखित, अपना गद्यांश खत्म हुआ, अब पद्यांश मतलब पोयम सेक्शन शुरू। ओके, सेक्शन 2 विभाग 2, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्या कीजिए। इसमें भी आपको ये चार्ट्स करने हैं। फिर आपको युग्म शब्द जैसे होता है जब किसी दो शब्द के बीच में डैश दिया होता है तो उसको हम युग्म शब्द बोलते हैं। ओके, जैसे कि जैसे तैसे बीच में डैश रहता है, यहाँ वहाँ बीच में डैश रहता है, तोड़ फोड़, तो ऐसे जो वर्ड्स हैं हमारे युग्म शब्द बोले जाते हैं। ओके, फिर है हमारा विलोम शब्द। विलोम मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स। विलोम मीन्स क्या होता है बच्चों? अपोजिट वर्ड्स, जैसे कि विश्वास, अविश्वास, अंधेरा, उजाला, बाहर, अंदर, ये जो अपोजिट्स वर्ड्स होते हैं उसको हम विलोम शब्द बोलते हैं। या आपको सारे पोएम में से ढूंढ के लिखने होते हैं। फिर प्रश्न दूसरे का आ है कि पद्यांश पढ़कर वही वापस से सेम 2 पैसेज 2 पोएम दोनों दिया जाएगा यहाँ पे। फिर है आपका सेम वही सब कुछ सॉल्व करना है। प्रत्येक शब्द जैसे दान, दानी, दया, दयावान, गुण, गुणवती, अंतरिक्षा, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, अंतरिक्ष। फिर है आपका वही पर्सनल रिस्पॉन्स, वो करना है। फिर आपका आता है निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कविता का रसावादन कीजिए। रसास्वादन मतलब होता है एप्रिसिएशन। रसास्वादन मतलब होता है एप्रिसिएशन। जैसे कि आप इंग्लिश में एप्रिसिएशन करते हो, टाइटल का नाम, पोएट का नाम, कौन सी लाइन पसंद है, क्यों पसंद है, उसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है, सेम ऐसे ही इसमें भी आपको करना है। रचनाकार का नाम, पसंदीदा पंक्ति, पसंद आने का कारण, कविता का केंद्रीय कल्पना मतलब सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम जो इंग्लिश में आता है। ये आपको आएगा कितने 6 मार्क्स के लिए। फिर आपको आएगा किसी के जीवन, या तो ये करो या तो आपको 6 मार्क्स का कोई अनुभव या कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए आएगा बड़ा। फिर आपका है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कुछ प्रश्न दिए होंगे उस पर आपको, वो आपके लेसन से ही रिलेटेड होंगे, मतलब आपके टेक्स्ट बुक से ही रिलेटेड होंगे, चाहे पोएम पे चाहे लेसन्स पे। तो आपको सबको अगर अच्छे से रीडिंग किया होगा, अंडरस्टैंड रहेगा तो आप इजीली उसको अटेंड कर सकते हो। ओके, फिर है वापस दिया है निम्नलिखित वही पोएम दिया है। इन पोएम को पढ़कर आपको फिर से वही सब सॉल्व करना है। आपको ना कनुप्रिया लेसन वेरी इंपॉर्टेंट है, कनुप्रिया करो आप, क्योंकि कनुप्रिया में से अच्छे खासे मार्क्स के लिए आता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अच्छा खासा है। कनुप्रिया और पल्लवन, ये सारी चीज़ जो है ना आप करो। मैं अभी कल या परसों एक वीडियो अपलोड करूँगी, टेक्स्ट बुक में से आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगी, टेक्स्ट बुक में से क्या क्या पढ़ना है आपको। अभी तो ये सिर्फ पेपर कैसे सॉल्व करना है वो बता रही हूँ आपको। कृति पूर्ण कीजिए, पद्यांश में प्रत्यय युक्त शब्द, उपसर्ग युक्त शब्द, युग्म शब्द, विलोम शब्द, फिर समान शब्द, ये सब ढूंढ कर लिखो। फिर काल परिवर्तन करो, ये तो आपको आता ही है, ग्रामर में आना ही चाहिए। काल परिवर्तन करो, अलंकार ढूंढ कर लिखो, ये सारे शब्द करो। फिर लास्ट में हमारा है 100 से 120 शब्दों में लिखिए किसी एक टॉपिक पे, वो करना है। फिर आपको आता है ना लास्ट में, मैं आपको बता दूं, विलोम शब्द, वही वापिस से प्रथम, अंतिम, दिवस, रात्र, निरस, रस, प्यास। प्यास का क्या आएगा बताओ जल्दी से, ये आप बताओगे मुझे, प्यास का क्या आएगा। और फिर दिया गया है लास्ट में हमारा है 2 में से कोई एक करना है, विकल्प चुन। फीचर लेखन भी इम्पोर्टेंट है। फीचर लेखन, ब्लॉग एंड पाप के, सॉरी ये क्या बोलते हैं, कनुप्रिया,
फीचर लेखन, ब्लॉग, अनुप्रिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करो आप लोग, क्योंकि इसमें से आता ही आता है। पल्लवन, फीचर लेखन, ब्लॉग, कनुप्रिया, पल्लवन। पल्लवन की विशेषताएं लिखिए, ब्लॉग की स्पष्टीकरण दीजिए, या कनुप्रिया पे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वो कीजिए। फीचर लेखन के सोपानों को स्पष्ट कीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको 4-4 मार्क्स के लिए, तो आप बहुत अच्छे से ये सब करो। फीचर लेखन, ब्लॉग, कनुप्रिया और ये क्या बोलते हैं हम ना, पल्लवन, वो भी अच्छे से करो। ओके, फिर है हमारा सूचना को पढ़कर वैकृति हल करना है वापस से। तो ये हमारा हो गया हिंदी का पेपर। आप अच्छे से अटेंड करो पूरा पेपर और समझो। अभी तो क्वेश्चन सेट भी आ गए मार्केट में। क्वेश्चन सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन पेपर होते हैं हर सब्जेक्ट के। आप उसको लो, वो 5 का 5 अगर आपको लर्न हो जाता है तो समझो आपका 80% फिक्स है, 90 टच। अगर 5 का 5 आपको लर्न हो जाता है हर सब्जेक्ट का, ओसी का 5 का 5 पेपर, एसपी का 5 का 5 पेपर, बीके, इंग्लिश, हिंदी, जो भी है सारे सब्जेक्ट का अगर 5 क्वेश्चन पेपर, उसमें अगर वो 5 का 5 आपको पूरा अच्छी तरह से लर्न हो जाता है, आप सॉल्व कर लेते हो बिना देखे, तो आपका 80-90% आना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो हिंदी का भी अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि हिंदी में बहुत बच्चे कम मार्क्स लाते हैं। तो ध्यान दो, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आप देखते रहिए वीडियोस, शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर उसको कीजिए जिसके लिए इंपॉर्टेंट हो। 12th के बच्चों को कीजिए, क्योंकि 12th का वीडियो है ये। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।